लेकिन अब जरूर कपिल सिब्बल साहब ने इस सवाल को खड़ा कर दिया कि जगदीप धनखड़ कहाँ है, सरकार पता करे वो किस हाल में है। देखिए 22 जुलाई को धनखड़ साहब ने अपना इस्तीफा दिया। आज 9 अगस्त हो गई और उनके बारे में हमें मालूम ही नहीं कि वो कहाँ हैं। पुराने उपराष्ट्रपति जिन्होंने कि अचानक स्वास्थ्य कारणों से इस्तीफा दे दिया था, वो कहाँ चले गए। कपिल सिब्बल देश के गृह मंत्री से पूछ रहे हैं, देश के गृह मंत्री से कह रहे हैं कि वो पता लगाएं। दोस्तों नमस्कार, मैं संजय बग्गू और मौजूद हैं देश रोजाना के डिजिटल मीडिया मंच पर। देश में उपराष्ट्रपति के चुनाव का ऐलान हो चुका है। आज 9 अगस्त है। अगले दिनों में नामांकन प्रक्रिया शुरू होगी और 9 सितंबर को देश को नया उपराष्ट्रपति मिलेगा। अभी तक हालांकि ना तो सत्ताधारी पार्टी ने यानी कि एनडीए ने और ना ही इंडिया गठबंधन ने अपना कैंडिडेट अनाउंस किया है कि उनका उपराष्ट्रपति कैंडिडेट कौन होगा। लेकिन एक नई चर्चा शुरू हो चुकी है। वो चर्चा ये है कि पुराने वाले उपराष्ट्रपति कहाँ हैं। वो चर्चा ये है कि पुराने उपराष्ट्रपति जिन्होंने कि अचानक स्वास्थ्य कारणों से इस्तीफा दे दिया था, वो कहाँ चले गए। वो किसी को अवेलेबल नहीं हो रहे। आखिर वो ऐसे अज्ञातवास में क्यों चले गए, उसके पीछे कारण क्या है। क्या उनकी सेहत खराब है, क्या उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं है, क्योंकि सेहत कारणों से इस्तीफा दिया था। और उस पर किसी प्रकार की कोई भी टिप्पणी क्यों नहीं आ रही, खासकर सत्ताधारी पार्टी की तरफ से। आज देश के जो जाने माने अधिवक्ता हैं, राज्यसभा सदस्य हैं कपिल सिब्बल ने इस पर सवाल खड़ा किया है। उन्होंने पूछा है कि 22 तारीख को उनका इस्तीफा मंजूर हो गया था। 22 तारीख के बाद में और अब 9 अगस्त तक उनका कोई अता पता नहीं है कि उपराष्ट्रपति हैं कहाँ, जगदीप धनखड़ साहब हैं कहाँ आखिर। एक बार आप कपिल सिब्बल को सुनिए क्या कह रहे हैं। देखिए 22 जुलाई को धनखड़ साहब ने अपना इस्तीफा दिया। आज 9 अगस्त हो गई और उनके बारे में हमें मालूम ही नहीं कि वो कहाँ हैं। अब लापता लेडीज का तो मुझे पता था, जब लापता उपराष्ट्रपति का ये तो पहली बार सुना। अभी हमारे उपराष्ट्रपति थे और जिस तरह से उन्होंने सरकार की रक्षा की जब से वो उपराष्ट्रपति बने, अब लगता है कि विपक्ष को उनकी सुरक्षा करनी पड़ेगी। कहाँ हैं धनखड़ साहब। मैंने खुद पहले दिन उनको फोन किया था, उनके पीएस ने उठाया फोन, कहा कि वो आराम कर रहे हैं। उसके बाद कोई फोन उठाता ही नहीं है। और मेरे कई राजनेता से मेरी बात हुई तो वो कहते हैं कि हम भी नहीं फोन मिला रहे। तो अब क्या करें, हेबियस कॉर्पस फाइल करें, क्या करें। और इस बात की जानकारी तो होम मिनिस्ट्री को होगी ना। तो अमित शाह जी को एक बयान देना चाहिए, पब्लिक बयान, कि कहाँ है, क्योंकि आपको मालूम है उनकी तबीयत भी ठीक नहीं थी। तो ऐसा तो नहीं कि कहीं वो इलाज करवा रहे हैं, कहाँ हैं। उनके को परिवार के लोगों ने भी नहीं कुछ कहा। तो इशू क्या है। तो कपिल सिब्बल कह रहे हैं, और कपिल सिब्बल देश के गृह मंत्री से पूछ रहे हैं, देश के गृह मंत्री से कह रहे हैं कि वो पता लगाएं, क्योंकि गृह मंत्री की जिम्मेदारी है, गृह मंत्रालय की जिम्मेदारी है देश का हर नागरिक सुरक्षित हो। लेकिन वो तो जो गुमशुदा हैं, जो गायब हो गए हैं, जिनका कोई पता नहीं चल रहा, वो तो अभी हाल ही में देश के सबसे बड़े नंबर 2 के संवैधानिक पद पर काम करने वाले व्यक्तित्व हैं, जगदीप धनखड़। जगदीप धनखड़ का एकाएक यूँ गायब हो जाना किसी को रास नहीं आ रहा, क्योंकि जगदीप धनखड़ वो शख्सियत थे ही नहीं कि जो एकदम से खामोश हो जाएं, जो एकदम चुप हो जाएं। कहा भी करते थे कई बार, उनकी जो बात थी, जब तक वो सरकार के साथ थे तो सरकार के साथ खुल करके, यानी कि अपने संवैधानिक पद की चिंता ना करते हुए भी, जिस पद पर वो थे उस पद की परवाह ना करते हुए भी उन्होंने पूरी तरह से सरकार का साथ दिया। लेकिन जब रिज़ाइन हुआ, जब उनका इस्तीफ़ा हुआ, आप ध्यान करें 21 जुलाई को उन्होंने राज्यसभा की कार्यवाही को चलाया था और कहा था कि अब बहस करवाएंगे कल।
ऑपरेशन सिंदूर पर बात चल रही थी। जगदीप धनखड़ ने पूरी बड़े ढंग से, और उसके अलावा उन्होंने 2 बैठक भी की थी, पीएससी की 2 बैठक भी हुई थी। पहली बैठक के अंदर तो बात ये आई कि दोबारा शाम को बैठक होगी क्योंकि क्वारम पूरा नहीं हो रहा था, और जो दोबारा बैठक हुई उस बैठक के अंदर ना सदन के नेता यानी कि जेपी नड्डा मौजूद थे, ना संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू थे। देर रात होते होते 8 बजते बजते 9 बजते बजते खुद उपराष्ट्रपति भवन की तरफ से सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट किया गया कि स्वास्थ्य कारणों से जगदीप धनखड़ ने इस्तीफा दे दिया। 22 जुलाई को उनका इस्तीफा मंजूर हो गया। एक लाइन की टिप्पणी आई, एक लाइन की स्टेटमेंट आई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सोशल मीडिया एक्स पर। उन्होंने लिखा कि जगदीप धनखड़ ने कई पदों पर काम किया, अस्वस्थ हैं, उनके उत्तम स्वास्थ्य की कामना करता हूं। ये सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट थी प्रधानमंत्री की। और उसके बाद जगदीप धनखड़ एक ऐसे उपराष्ट्रपति बने जिनको विदाई भी नहीं दी गई। बड़े बेआबरू होकर तेरे कूचे से हम निकले स्थिति में जगदीप धनखड़ विदा हो गए। विदा भी कैसे हुए, कहाँ गए, कहाँ नहीं गए, कहाँ हैं, कहाँ चले गए, कहाँ खो गए, कहाँ गुम हो गए। और ऐसी हस्ती, ऐसी शख्सियत जो अपनी आवाज़ को बुलंदी से कहा करता था, जो राज्यसभा की कोई ऐसी बैठक होगी शायद जिसका संचालन ना किया हो जगदीप धनखड़ साहब ने। जब तक वो उपराष्ट्रपति रहे, अभी तो उनके 2 साल से ज़्यादा समय बाकी था, जब तक वो उपराष्ट्रपति रहे पूरी तरह सक्रिय रहे। लेकिन जैसे ही उपराष्ट्रपति पद से उनका इस्तीफा मंजूर हुआ और उसके बाद जाने कौन से नेपथ्य में खो गए कि जो तलाश करने पर भी, आवाज़ देने पर भी कहीं दिखाई नहीं पड़ रहे, कहीं उनकी आवाज़ सुनाई नहीं पड़ रही, उनको किसी की आवाज़ नहीं सुनाई पड़ रही, बता भी नहीं रहे कि मेरी सेहत कैसी। लोगों को चिंता भी है, विपक्ष की दलों को चिंता भी है, लोगों को चिंता भी है कि आखिर धनखड़ साहब कहाँ गए। क्योंकि जब उन्होंने रिज़ाइन दिया था उन्होंने कहा था कि उनकी सेहत खराब है, उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं है। और जब स्वास्थ्य भी खराब हो, सेहत भी ठीक ना हो और उसके बाद एकदम से आदमी गायब हो जाए तो फिर चिंता होना तो वाजिब है, चिंता तो होगी ही। वही चिंता आज जगदीप धनखड़ साहब को लेकर के है। हालांकि अभी कोई तय नहीं कि जगदीप धनखड़ साहब का किसी से कोई संपर्क है भी या नहीं, क्योंकि ऐसा कोई व्यक्ति कोई सामने आया नहीं जो कहे कि उनकी धनखड़ साहब से पिछले 18 दिन के अंदर किसी प्रकार की कोई चर्चा हुई। लेकिन अब जरूर कपिल सिब्बल साहब ने इस सवाल को खड़ा कर दिया कि जगदीप धनखड़ कहाँ है, सरकार पता करे वो किस हाल में है। और हम भी कहेंगे कि सरकार पता करे जगदीप धनखड़ कहाँ है, किस हाल में है। अगर आप भी इस बात से सहमत हैं तो कमेंट्स बॉक्स में बता दीजिए कि क्या जगदीप धनखड़ का पता लगाना देश के हर नागरिक की जिम्मेदारी नहीं है कि उनको पता चले आखिर देश के हाल तक उपराष्ट्रपति रहे वो व्यक्तित्व एकाएक कहाँ खो गए। कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। जुड़े रहें हमारे साथ, देखते रहें देश रोजाना। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें देश रोजाना के YouTube चैनल को और नई वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook या Instagram पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।